मजबूत होना पड़ेगा, शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि समाज का शासक होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है समाज साथी। तो हमको शासक बनना है। माननीय बहन जी जब सत्ता शासन में आती है, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता शासन में आती है सम्मानित साथी, तो उनके पद चिन्हों पर चल के अगर शिक्षा की बात की बाबा साहब, तो 5000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय माननीय बहन जी ने खोला, 100 ITI कॉलेज खोले, 100 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, और तमाम ऐसे 1,08,000 दी सफाई कर्मी की भर्ती और 8 लाख बैकलॉग की भर्ती हुई। सामान्य साथियों नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए। एक बार आपका परिचय हो जाए। सर, मेरा नाम अमरेश कुमार पड़ेगा। मैं मथुरा पीजी कॉलेज का छात्र नेता हूँ और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा कोषाध्यक्ष रसड़ा। जिस तरह से देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि जब तक बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक हम आएंगे नहीं। अब इस विषय में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उनसे बड़ा हमको लगता है कि मूर्ख कोई नहीं है। मान लीजिए कि जिस पार्टी की वजह से, जिस महापुरुष की वजह से वो आज राजनीति कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता उनको मिली कि खुद का पार्टी बना लिए, अगर उस पार्टी और उस पार्टी के मुखिया के बारे में कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है तो उस व्यक्ति जैसा समझ लीजिए कि कोई गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता है। जो समाज को गुमराह करने का काम कर रहा हो, उस व्यक्ति के बारे में न ही बात किया जाए तो बहुत बेहतर है। वो तो कह रहे हैं कि हम दलितों को और तमाम पिछड़े लोगों को लिए हम दौड़ करके जाते हैं, उनकी आवाज़ को लड़ाई लड़ते हैं। एक बात बताइए कि हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो जहाँ जहाँ गए, बहुत दूर की बात नहीं करेंगे, हम मेरठ में गए थे, आजमगढ़ में भी आए थे, प्रयागराज में गए थे और उत्तराखंड में गए थे, तमाम जगहों गए, क्या वो तत्काल प्रभाव से न्याय दिला पाए? तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो न्याय दिला पाए? नहीं, क्योंकि देखिए एक संविधान का दायरा होता है और उसके दायरे में रह के ही न्याय की मांग की जाती है, और आप सड़क पे दौड़ के ही समाज का कोई भला नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि मानवर साहब कांसी राम जी और बाबा साहब उनके पद चिन्हों पर चल कर माननीय बहन जी ने भी इस बात को बोला है कि जिस समाज का शासक होता है उस पर अत्याचार नहीं होता है समाज साथी। तो हमको शासक बनना है और हमको शासक बनने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, निरंतर चलना होगा, तब जाकर हम शासक बन पाएंगे। तो आरोप लगाते हैं कि बहन जी अपने मूवमेंट से कांसीराम के कारवां से भटक चुके हैं। जी, अच्छा, बाबा साहब का जो कारवां था क्या था? बाबा साहब का 3 मूल मंत्र था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। माननीय बहन जी जब सत्ता शासन में आती है, बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता शासन में आती है सम्मानित साथी, तो उनके पद चिन्हों पर चल के अगर शिक्षा की बात की बाबा साहब, तो 5000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय माननीय बहन जी ने खोला, 100 ITI कॉलेज खोले, 100 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, और तमाम ऐसे पैरामेडिकल कॉलेज भी बना के रखा है। यही आपके शहीद पथ है लखनऊ के बगल में, देखे 300 बीट का पैरामेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा बना के आपके बीच में दी हुई है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य आपको मिला, पहला रोजगार, आर्थिक की बात आती है, रोजगार माननीय बहन जी ने आप सबके बीच में 1,08,000 सफाई कर्मी की भर्ती दी। उससे बाद 1,08,000 दी सफाई कर्मी की भर्ती और 8 लाख बैकलॉग की भर्ती हुई। सामान्य साथियों नहीं जानते तो आप लोग जान लीजिए, और उनके कानों में ये बात आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ। उसके बाद आती है संगठित होने की। माननीय बहन जी के द्वारा सर्व समाज के लोगों को हक का अधिकार दिया गया, क्योंकि माननीय कांसी साहब जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और माननीय बहन जी ने उनके पद चिन्हों पर चल के ही सर्व समाज को जोड़ने का काम किया, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी देने का भी काम किया माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी हमारी। 2027 चुनाव में किस प्रकार आप लोग आ रहे हैं, कैसी तैयारी आपकी? देखिए, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की रणनीति है, माननीय बहन जी का जो निर्देश है उस पर हम लोग काम करते हैं। उनके हम एक सिपाही हैं और उनका निर्देश ये है, वर्तमान में हम लोग जो है कि बहुजन समाज पार्टी की जो नींव है, जो बूथ कमेटी और सेक्टर की जो कमेटी है, बहन जी का निर्देश है कि उसको गांव-गांव जाके, कस्बे जाके उसको बनाइए, मजबूत साथी वहाँ अपना बनाइए, क्योंकि हम बूथ जीतेंगे तो निश्चित तौर पर सेक्टर जीतेंगे, और सेक्टर जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, और विधानसभा जीतेंगे तो हम इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बलिया की कितने सीटों पर है कि बसपा? देखिए, बलिया की 7 सीटें हैं और हम बहुजन समाज पार्टी के जितने सिपाही हैं इस जिले के, पूरा का पूरा माननीय बहन जी को आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहते हैं कि 7 पे 7 हम लोग हावी होने का काम करेंगे और जीत के माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि बहन जी बस मंडल रैली करती हैं, क्या इस बार हर जिलेवार बैठक करेंगी? देखिए, वो हमारी बड़ी नेता है और इसके बारे में तो वही जवाब दे सकती है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो बड़ी नेता, हमारे जो आदर्श हैं वो आके मंडल मीटिंग करें, क्योंकि उनके भतीजे जो हैं यूथ के आइकन आने वाले बहुजन समाज के भविष्य, उनकी रैली जिले होने वाली है। इसके लिए आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। मंडल की बात ही छोड़ दीजिए, और जिले में होगी तो विधानसभा में भी होगी। सामान्य साथी, आज यहाँ पर आप आए हुए जो रिसर्च सेंटर श्रीनाथ बाबा, यहाँ पर आप अपने माध्यम से यहाँ के लोगों के लिए और माननीय विधायक के द्वारा जो कारवां चला है, इस पर क्या करें? देखिए, हम लोग अपने विधायक जी के सुपुत्र
अन्य बड़े भैया यूपीएस प्रिंस के साथ आए। कार्यक्रम उद्घाटन था श्रीनाथ बाबा जो हॉस्पिटल है, इसका उद्घाटन था, खनगर के समीप है। और हम इतना ही कहना चाहेंगे यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी थी, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका आज शुभारम्भ हुआ है यूपीएस प्रिंस के कर कमलों द्वारा। हम ये जनता से अपील करेंगे, हमने इसको मीडिया पे भी प्रचार प्रसार देखा कि जो एक्सीडेंटल केस होंगे तुरंत यहाँ लिए जाएंगे, पैसा आपके पास भी नहीं रहेगा, तब भी जो है एडमिट करके उनका इलाज किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई गरीब हो, उसके पास वर्तमान स्थिति में पैसा न हो, उस स्थिति में अगर ये हॉस्पिटल उसका इलाज कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि यहाँ का जो गरीब लोग हैं, जिनके पास आर्थिक उस तरह से मजबूती नहीं है, एक बार जरूर यहाँ का इलाज कराए, देखें यहाँ की सुविधा कैसी है।